सर्वेभ्यः नमो नमः। अहमस्मि आशीष गर्ग। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 10वीं सेमुशी जो कक्षा 10वीं में चलती है। आज उसका पेपर था, विषय संस्कृत। तो आज हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सभी छात्र देखें। सर्वे प्रश्नाः साधनीयः। प्रश्न 1 जो है, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत, यानी उचित विकल्प चुन करके और इसमें लिखना है। तो पहला जो है, पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, क्या होगा? अक्त्वा प्रत्यय। दूसरे का हतः इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, अक्त प्रत्यय। आदाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, आदाय में जो प्रत्यय है वो कौन सा है? ल्यप। हसन इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, क्षत्रि प्रत्यय है इसमें। विचित्रः साक्षी अनयोः पदयोः विशेषणम् अस्ति, विशेषण क्या रहेगा? विचित्रः। क्रुद्धः कृषिबलः अनयोः पदयोः विशेषणम् अस्ति, इसका उत्तर हो जाएगा क्रुद्धः। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। रिक्त स्थानम पूरयत, बलिवर्धः पदस्य पर्याय पदम, बलिवर्धः का जो पर्याय शब्द है वो क्या हो जाएगा? वृषभः। चक्षुष पदस्य पर्याय पदम, चक्षुष का जो पर्याय पद है पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नेत्रम। पक्वः पदस्य पर्याय पदम क्या हो जाएगा? कोमला। संपन्नम पदस्य विलोम पदम, संपन्न का जो विलोम पद है क्या हो जाएगा? विपन्नम। पिता पुत्राय बाल्ये किमिच्छति, किमिच्छति विद्याधनम, पिता पुत्र को जो है बाल्यावस्था में विद्याधन देता है। बुद्धिमती गहन कानने व्याघ्रम ददर्श। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, युग मेलनम कुरुत, मैच द कॉलम जिसे हम कहते हैं, जोड़ियां मिलाना है। मम, इसमें षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति एक वचनम। रामेण, रामेण में हो जाएगा तृतीया विभक्ति ही। लता, लता में प्रथमा और द्वितीया बहुवचन, लता लते लताः, लताम लते लताः, इस प्रकार चलता है रूप। कस्मात, इसमें आएगी पंचमी विभक्ति, यह है प्र प्लस आचार्यः, मिल करके बनेगा प्राचार्यः। अनु, प्रति, ये क्या है? ये दोनों उपसर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। गम धातोः लृट् लकारे प्रथम पुरुष द्विवचने रूपम किम भवति, क्या हो जाएगा? गमिष्यतः, क्या हो जाएगा? गमिष्यतः। हस धातोः लट् लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम किम भवति, तो हो जाएगा हसन्ति। पठ धातोः लोट लकारे मध्यम पुरुष एक वचने रूपम किम भवति, क्या हो जाएगा इसका? पठ। पठ धातु का जो लोट लकार है मध्यम पुरुष, उसमें उसके एक वचन में आ जाएगा पठ। पा धातोः, पा धातु पीने के अर्थ में है। पा धातोः लंग लकारे उत्तम पुरुष एक वचने रूपम किम भवति, इसका रूप क्या हो जाएगा? अपिवम। तत्र नाम राजपुत्रः वसति स्म अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम, तो अव्ययपद यहाँ पर क्या हो जाएगा? तत्र। पच धातोः लट् लकारे मध्यम पुरुष एक वचने रूपम किम भवति, तो पच धातु में लट् लकार मध्यम पुरुष और एक वचन जो है वो हो जाएगा पचासी। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, शुद्ध उत्तरे आम अशुद्ध उत्तरे न इति लिखत। हिम आलयः इत्यत्र दीर्घ संधि अस्ति, इसमें दीर्घ संधि है कि नहीं? इसमें दीर्घ संधि है, क्योंकि हिम में जो मकार है, मा में आ है और आलयः में आ, ये दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे? हिमालयः, अर्थात यह ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आम। एक ऐकः, इसमें क्या हो जाएगा? एक ऐकः इत्यत्र गुण संधि अस्ति ना, इसमें कौन सी संधि है? इसमें हो जाएगी वृद्धि स्वर संधि, तो यहाँ पे आ जाएगा ना। तत्लीनः इत्यत्र संधि तल्लीनः भविष्यति, सही है। आम। प्रतिदिनम इत्यत्र द्वंद्व समासः अस्ति ना, इसमें द्वंद्व समास नहीं है। दिनम दिनम प्रति, इसमें अव्ययभाव समास रहेगा। विद्यालयः
इत्यत्र तत्पुरुषः समासः अस्ति। आम। क्यों? विद्यायाः आलयः यानी विद्या के लिए आलय। माता पितरो इत्यत्र द्वंद्व समासः अस्ति। यहाँ पर आम आएगा अर्थात है। क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, केन समः बंधु नास्ति उद्यमेन नराणाम प्रथमः शत्रुः कः? आलस्यम। अब प्यारे बच्चों, इसमें आप लोग ध्यान देंगे कि ऐसा ही पेपर आपके एनुअल में भी आएगा, तो ये जो अथवा रहता है इनमें दो में से किसी एक को करना रहता है, तो ये हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कृषकः किम करोति स्म? कृषक जो है वह क्या करता था? कृषि क्या क्या करता? कृषि करता था। और थोड़ा सा और बृहद रूप में देखेंगे तो बलिवरदाभ्याम क्षेत्र कर्षणम यानी बैलों के द्वारा क्षेत्र कर्षण करता था, खेत की जुताई करता था। कविः कुत्र संचरणम कर्तुम् इच्छति? एकांते एकांते कांतारे संचरणम। क्वेश्चन नंबर 8, बुद्धिमती केन उपेता पितृगृहं प्रति चलिता? तो केन की जगह आ जाएगा यहाँ पर पुत्रद्वयेन। अर्धबलस्य लक्षणम किम? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यदा हृदय स्थान स्थितः वायु प्रपद्यते तद अर्धबलस्य लक्षणम। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। भूकंपस्य केंद्र बिंदु कः जनपद आसीत्? उत्तर आ जाएगा कच्छ। निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान? उत्तर हो जाएगा भूरि परिश्रम्य यानी बहुत परिश्रम करके। मयूरः कथम नृत्य मुद्राम स्थितः भवति? मयूर जो है किस प्रकार की नृत्य की जो मुद्रा है वो करके स्थित होता है? तो क्या हो जाएगा? पिच्छानुद्घाट्य यानी पिच्छ यानी यहाँ पर बताया गया है उसके पंखों को, तो पिच्छान उद्घाट्य पंखों को फैलाकर। वसंतस्य गुणम कह जानाति? वसंत का गुण कौन जानता है? उत्तर हो जाएगा पिकः। क्वेश्चन नंबर 11, जननी कीदृशी भवति? उत्तर हो जाएगा तुल्यवत्सला। कीदृशम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते? किस प्रकार का जो कर्म है वह व्यायाम की संज्ञा में आता है? तो क्या हो जाएगा? शरीरयामास जननम। शरीरायास जननम। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। वाच्य परिवर्तनम कुरु। इनमें से कोई दो करने हैं, तो ये हम विशेष ध्यान रखेंगे कि जो भी जैसा भी इंस्ट्रक्शन दिया जाए तो उसी के अनुसार हमें जो हमारा पेपर है उसको सॉल्व करना चाहिए। तो इसमें क्या करना है? क्रुद्धः सिंहः धावति कर्मवाच्य में बदलना है, तो यहाँ हो जाएगा क्रुद्धेन सिंहेन धाव्यते। चलिए दूसरा देखेंगे। त्वया सत्यम कथितम यानी तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया, तो इसे हम कर्तृवाच्य में क्या करेंगे? तुम सत्यम कथितवान। तीसरा देखेंगे। लतया गीतम गीयते, ये इसको हमको कर्तृवाच्य में बनाना है। अभी ये कर्मवाच्य में है, अब इसे हमको कर्तृवाच्य में बनाना है। तो लता गीतम गायति। रामः पुस्तकम पठति, इसको कर्मवाच्य में बनाना है, तो हो जाएगा रामेण पुस्तकम पठ्यते। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति? कौन किससे कहता है? यहाँ पर ये बताना है। वस्तुतः वनराजः भवितुं तु अहमेव योग्यः। कौन कह रहा था? काकः वानरम। अहम विशालकायः बलशाली पराक्रमी च। किसने कहा था? गजः। किसके प्रति? वानर से। मम सत्य प्रियता तु जनानां कृते उदाहरणास्वरूपा। कौन किससे कह रहा था? काकः पिकम प्रति। अरे अहिभुक् नृत्यातिरिक्तम का तव विशेषतः। किसने किससे कहा? काकः मयूरम प्रति। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करना है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जब हम प्रश्न निर्माण करें, क्योंकि अभी ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है यानी सामान्य वाक्य बना हुआ है, तो जब हम इसमें क्वेश्चन टिक बनाएंगे यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाएंगे, तो उसमें जब यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर लिखा है पुत्रम दृष्टुम
कः प्रस्थितः, तो पुत्रम की जगह यहाँ पर आ जाएगा कम, और यहाँ ये जो पूर्ण विराम का चिन्ह लगा है यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, है ना, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि जब हम क्वेश्चन मार्क बनाएंगे यानी क्वेश्चन वाला प्रश्नवाचक हम वाक्य बनाएंगे तो यहाँ फुल स्टॉप की जगह यहाँ पर हमको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। ठीक है, कैसा, ये इस प्रकार। आगे चलते हैं। न्यायाधीशः वंकिम चंद्रः आसीत्, तो वंकिम चंद्र की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, कहा। फिर तद इदानीं भूकंप कारणम विचारणीयम तिष्ठति, तो यहाँ भूकंप कारणम की जगह हो जाएगा किम। तत्वार्थस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुम शक्यः, तत्वार्थस्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, कस्य। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। अधोलिखितेषु अशुद्ध कारक वाक्यानाम शुद्धम कुरुत, कितने करना है, कोई 2 करने हैं। जैसे सीता फलम खादसी, तो खादसी नहीं होगा क्योंकि ये प्रथम पुरुष का है, प्रथम पुरुष एक वचन, तो यहाँ हो जाएगा खादति, सीता फलम खादति ऐसा। त्वम मानुषात बिभेति, विभेद नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा विभेषी इसकी जगह में। वृक्षेण पत्रम पतति, अब यहाँ वृक्षेण की जगह क्या आ जाएगा, वृक्षात, क्योंकि यहाँ पर पंचमी होनी चाहिए, वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्षात पत्रम पतति। फिर यहाँ पर शिवम नमः, तो यहाँ शिवम नहीं आएगा क्योंकि नमः योगे चतुर्थी, तो यहाँ पर शिवम का हो जाएगा शिवाय, तो हो जाएगा यहाँ पर शिवाय नमः। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। अब इसमें अधोलिखितेषु गद्यांशेषु गद्यांशम एकस्य प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर हैं, आगे देखेंगे इसी का। तो जो प्रश्न है क्या बताया यहाँ पर, कदा कश्मीर प्रांते पाकिस्तान देशे च धरायाः महाकंपनम जातम, इसका उत्तर हो जाएगा पंचोत्तर द्विसहस्र ख्रीस्ताब्द यानी 2005। फिर कति जनाः अकाल काल कवलिताः, तो यहाँ जो कति लिखा है इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, लक्ष्य परिमिताः जनाः, ये आपको उत्तर लिखना होगा। थर्ड देखेंगे। भूकंपस्य अस्मिन् पदे का विभक्ति ही अस्ति, भूकंपस्य, इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, तो यहाँ पर पदे का की जगह में क्या लिख देंगे हम, षष्ठी। दूसरा भी देख लेते हैं। विचित्रा का, विचित्र क्या है, तो यहाँ पे आ जाएगा दैवगति ही। रात्रौ तस्मिन् गृहे कः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः, इसका उत्तर हो जाएगा कश्चन चौरः। तीसरा देखेंगे। चौरशंकया इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति ही अस्ति, चौरशंकया यहाँ पर तृतीय विभक्ति होगी। चलिए 17 नंबर देखेंगे। अधोलिखितेषु पद्यांशयोः पठित्वा पद्यांशमेकस्य प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। ठीक है, इसको संस्कृत भाषा में उत्तर लिखना है। तो प्रश्न देखेंगे। वाचि का भवेत, वाचि का भवेत, तो यहाँ पर देखेंगे अवक्रता यथा चित्ते तथा वाच भवेद यदि, तो यहाँ पर आ जाएगा अवक्रता, और यहाँ पे ये चिंते लिखा है, यहाँ पर चित्ते होगा, है ना, चित्ते का भवेत, तो यहाँ पर भी अवक्रता ही आएगा। चलिए तीसरा देखेंगे। भवेत इत्यस्मिन् पदे कः लकारः अस्ति, तो यहाँ भवेत में हो जाएगा विधिलिंग लकार, भवेत भवेताम भवेयुः इस प्रकार रूप चलता है विधिलिंग में, तो यहाँ पर हो जाएगा विधिलिंग लकार। दूसरा इसका अथवा देख लेंगे। कः सेवितव्यः, तो यहाँ पर हो जाएगा महावृक्षः, ये महावृक्षः। फिर फलच्छाया समन्वितः कः, यहाँ पर भी महावृक्ष ही आएगा। सेवितव्यः पदे कः प्रत्ययः, यहाँ पर हो जाएगा तव्यत प्रत्यय। अब यहाँ पर देखेंगे हम। अधोलिखितयोः नाट्यांशयोः पठित्वा नाट्यांशस्य प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। ठीक है, आगे देखेंगे इसका। क्या हो जाएगा। निद्रायमाणः कः कथम अस्मान् रक्षिष्यति, तो यहाँ पर हो जाएगा उलूकः, अथवा अब यहाँ पर हम देखेंगे एषः भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये एषः निद्रायमाणः, एषः, अगर आप एषः लिखते हैं तो इसका भी आपको नंबर मिलेगा, पर यहाँ पर उसको अच्छे से अगर समझ करके लिखेंगे तो लूकः एषः दोनों लिख सकते हैं। सर्वथा
अयुक्तमेतत् इति कः कथयति, उत्तर हो जाएगा काकः। अब यहाँ पर कः धातु अस्ति, तो चूंकि यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक हुआ है तो इसमें आपको नंबर मिल जाएंगे, पॉइंट मिलेंगे इसके। चलिए दूसरा नंबर देखेंगे। यदि अहं कृष्णवर्णः तर्हि त्वं किं गौरांगः इति कः कथयति, उत्तर हो जाएगा काकः। सेकंड देखेंगे। पिकः उपहसन काकं प्रति किं कथयति, क्या कहा उसने, तो ये यहाँ से लेकर के पिकः उपहसन कथम त्वं योग्यः वनराजः भवितुम यत्र तत्र काका इति कर्कशध्वनिना वातावरणमाकुलीकरोषि न रूपं न ध्वनिः अस्ति कृष्णवर्णं मेध्यामेधभक्षकत्वं कत्वं कथम वनराजं मन्यामहे वयम, यहाँ तक आएगा। आगे चलेंगे। कथितम इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः अस्ति, तो कथितम में हो जाएगा प्रत्यय। 90 नंबर देखेंगे क्या है इसमें, खाली स्थान भरने हैं। तो अस्ति देवलाख्यो ग्रामः काकः, काकः में क्या हो जाएगा मेध्या मेध्य भक्षकः। तीसरा नंबर देखेंगे। पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। फिर चौथा नंबर देखेंगे। सर्वदा, सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः। पाँचवें में देखेंगे हम, पाँचवा हो जाएगा हमारा भूमि, फालद्वये विभक्ता भूमि। छठवें में देखेंगे इदानीं वायुमंडलम, क्या हो जाएगा भृशम प्रदूषितमस्ति। 20 नंबर में देखेंगे। अब यहाँ पर जो है प्रश्नपत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्य पुस्तकात सुभाषित द्वयम लिखत, यहाँ पर आपको 2 सुभाषित श्लोक लिखने हैं जो आपने याद किए हैं। तो अगर अभी भी आपने याद नहीं किए हैं तो प्यारे बच्चों अभी भी आप याद कर लीजिए, ताकि आपके जो एग्ज़ाम हो आगे की तो उसमें आपको अच्छे नंबर मिले। फिर 21 नंबर में आपको स्वप्राचार्यस्य कृते ज्वरपीड़ा कारणेन दिनद्वयस्य अवकाश प्रार्थना पत्रम संस्कृति लिखत, इसमें आपको एप्लीकेशन लिखना है छुट्टी के लिए, 2 दिन की छुट्टी के लिए, दिनद्वयस्य 2 दिन के लिए है ना। अथवा स्वमित्रम प्रति 10वीं कक्षायां प्रथम स्थानम प्रत्यावसरे शुभकामना पत्रम संस्कृति लिखत, यह तो शुभकामना पत्र लिखना है आपको। चलिए 22वां नंबर देखेंगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये एक पद्यांश है, इसको पढ़ करके और हम इसका आंसर देखेंगे। क्या है, कुत्र जनाः सुखम इच्छन्ति, कुत्र तो यहाँ पर आ जाएगा संसारे, कुत्र की जगह में काभ्याम प्राप्तम धनम विनाशकरम भवति, तो यहाँ पर चौर्येण कपटेन च। फिर वस्तुतः कुत्र सुखम वर्तते, यहाँ पर चौर्येण में जो है रकार की मात्रा नहीं लग पाई, यहाँ आप लोग देख लेंगे चौर्येण कपटेन च। चलिए तीसरे में देखेंगे। वस्तुतः कुत्र सुखम वर्तते, कुत्र की जगह क्या हो जाएगा यत्र संतोषः तत्रैव, ऐसा। प्राप्तुम इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः अस्ति, तो प्राप्तुम में हो जाएगा तुमुन प्रत्यय। तो इस प्रकार से ये पेपर हमने देखा। और 23 में जो है तो इसमें से आपको इनमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, या तो संस्कृत भाषा पर लिख दें, छात्र जीवन में, वृक्षारोपण में, अथवा सदाचार में। तो इस प्रकार से ये जो पेपर है हमने सॉल्व किया मिल करके, इसको 1-2 बार आप लोग और अच्छे से देखेंगे तो आगे आपकी तैयारी अच्छे से होगी और आप ये जान पाएंगे कि आपको अच्छे नंबर लाने के लिए किस प्रकार पेपर लिखना चाहिए और किस प्रकार उत्तर देने चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः संस्कृताय।